वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल सिस्टम का नया संग बुनियाद रख दिया। बम्बर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना है कि दानिश स्कूल सिस्टम में पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कैंपस होंगे। 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में स्कूल का आगाज किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मजीद 2 अजला में भी जल्द दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। जब तक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान मफाद निभाएगा। बम्बर में आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर का असास से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम की भरपूर इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेगा। मौशती चैलेंजेस कम हो रहे हैं, मौशियत में बेहतरी आ रही है, एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है, स्टेट बैंक के रेवेन्यू में शरह सूद मजीद कम होने की तवक्को है। हम डिफॉल्ट से बच गए। आज पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। IMF के साथ मुआहदे को पूरा करेंगे। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम जरूर वापस लेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करते हुए मिनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। चीफ मिनिस्टर मिनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने की तकरीब बुध को ऐवान इकबाल लाहौर में हुई, जिसमें हिंदू, सिख और क्रिश्चियन बरादरी के लोगों ने शिरकत की। शुरा ने वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर आला भी शुरा के दरमियान बैठ गई। बशिप नदीम कामरान और सरदार संजीत सिंह और पंडित लाल ने खुसूसी दुआएं की। वज़ीर आला ने शुरा में मिनॉरिटी कार्ड तकसीम किए और ATM के जरिए ट्रांजेक्शन का मुआहिदा भी किया। मिनॉरिटी कार्ड के तहत 50,000 खानदानों को हर समाई 10,500 रुपए मिला करेंगे। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जड़ावाला जैसे अलमनाक वाकयात नहीं होने चाहिए। अक़लियतों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खुद निभा रही हूँ। अभी 50,000 मुस्तहिक खानदानों को कार्ड जारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे 75,000 घरानों तक बढ़ाएंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने इंकशाफ किया है कि मुज़ाकरातकारों से इनकी क़यादत ने कहा है कि अपोजिशन को मामूल के मुताबिक काम नहीं चलने देना। अयाज सादिक का कहना था कि हमने अपोजिशन से तय किया था एहतजाज करेंगे, मगर हर चीज़ का वक्त होना चाहिए। इन्होंने इंकशाफ किया है कि मुसद्दिका इत्तला है, मुज़ाकरातकारों से इनकी क़यादत ने कहा है कि अपोजिशन को मामूल के मुताबिक काम नहीं चलने देना। जिनको कहना होता है अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। जिस दिन अरकान ने अपने हल्के के मसाइल पर बात करनी होती है, इस रोज भी वो कुर्म की निशानदही कर देते हैं। गुज़िश्ता पीर से अपोजिशन के साथ सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं। मैंने कई दफा अपील की है कि अवाम के इश्यूज पर बात कर लें। वो एहतजाज करते हैं, आधा घंटा 20 मिनट, इसके बाद चले जाते हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर आजम की मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगले 1-2 दिन में PTI के मुतालबात का जवाब तैयार करके उनकी खिदमत में पेश करेंगे। PTI उस पर गौर करेगी और हमारे साथ बातचीत करेगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, रास्ता जब भी निकालना है ऐसे ही निकलेगा। ये कोई तरीका नहीं कि हम आपके मुतालबात का जवाब देना चाहते हैं और आपको जवाब तैयार लेने को है ही नहीं। हमें भी PTI के मुतालबात का मालूम था, फिर भी 3 इजलासों तक इंतजार किया। 1-2 दिन में इनके मुतालबात का जवाब पेश कर देंगे। बानी PTI खुद कहते थे कि प्रॉपर्टी टाइकून सबको काना कर देते हैं, लेकिन बतौर वजीर आजम इन्होंने खुद जो किया, इसके बाद तो वो इससे अंधे ही हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन उमर अयूब ने कहा कि PTI मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शिरकत न करने का फैसला किया। मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम जरूरी है और जब तक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया जाता, चौथे मुज़ाकराती राउंड में नहीं बैठेंगे। बानी PTI की वाज़ेह हिदायत है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, लिहाजा हम हुकूमत के साथ चौथे मुज़ाकरात राउंड में नहीं बैठेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का कुछ नहीं बनेगा। PTI के मुतालबात कमीशन बनाना चाहिए मगर नहीं बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि हुकूमत और PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का कुछ नहीं बनेगा। PTI के मुतालबात पर कमीशन बनाना चाहिए मगर नहीं बनेगा, क्योंकि जब 9 मई और 26 नवंबर के कमीशन की बात हो गई तो हुकूमत कहेगी कि आप 2014 से शुरू करें। जब से आप मुसल्लत हुए हैं, इस तरह माजी के मामलात पर कमीशन बनाना होगा। इसलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात रुक जाएंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का एक ही हदफ है कि बानी PTI जेल में रहें, और जब दोनों का एक ही हदफ होगा तो बीच में मुज़ाकरात कौन करे? नेक आदमी इस दिन में कौन होगा? PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, फवाद चौधरी और इनके भाई फैसल चौधरी जैसे लोग नहीं चाहते कि इमरान खान जेल में रहें, जबकि बाकी लोगों का हदफ इन्हें जेल में रखना है और वो इसीलिए इन जैसे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं।
वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें और पीटीआई को भी वाजिया पैगाम है, तहरीक इंसाफ किसी अबाम में ना रहे तो इनकी मर्जी है। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा है कि सियासी जमातें बैठें, किसी नतीजे पर पहुंचे, एतराज नहीं चाहिए। पीटीआई का रवैया सियासी जमात वाला नहीं है। पीटीआई हमारे साथ मीटिंग नहीं करेगी तो इनका क्या फायदा होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में जाने पहले, दौरान और बाद में एहतजाज कर ले, हमें एतराज नहीं। हम चाहते हैं कि पीटीआई के तहरीरी मुतालबात का जवाब देते। पीटीआई समझती है आर्मी चीफ से मुलाकात करके हमसे जरूरत से ज्यादा नहीं तो इनका फैसला है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी पीटीआई के साथ मामला तय नहीं करेगी। आर्मी चीफ ने कहा है कि इनका मैंडेट नहीं, सियासी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। DGISPR ने बता दिया था कि पहले आकर माफी मांगे, कमीशन बनाना पीटीआई का मुतालबा है, इसका जवाब देंगे। 9 मई एक क्रिमिनल एक्ट है, इसकी माफी हो सकती है या सजा हो सकती है। वजीर आजम ने सब कमेटी बनाई, इसका जवाब तैयार होने तक कमीशन का नहीं बता सकता। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात खत्म करने की बात बैरिस्टर गौहर ने की है। अगर अपोजिशन सिविल नाफरमानी तहरीक लाई तो हमारी हिकमत अमली पहले से ही तय है। इस्लामाबाद में वजीर बराए दिफा हवाबाजी ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर के एक्स पैगाम का जवाब दिया। शुक्रिया कि बैरिस्टर गौहर ने हमें ट्विटर पर याद किया। मुज़ाकरात खत्म करने की बात बैरिस्टर गौहर ने की है, हमने नहीं की। बैरिस्टर गौहर तो खुद कह रहे हैं कि कमीशन ना बनाओ तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैंने ये नहीं कहा जिस तरह वो कह रहे थे। अब इन्होंने कह दिया है कि सियासी बात नहीं हुई थी। इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर खुद पहले कुछ बात कर रहे थे, बाद में कुछ और बात करते हैं। अपोजिशन सिविल नाफरमानी तहरीक लाई तो हमारी हिकमत अमली पहले से ही तय है। सिविल नाफरमानी पर किसी ने रकम नहीं रोकी। बैरून मुल्क बैठे लोगों ने अपने घरों में पैसे भिजवाए हैं। सिविल नाफरमानी भी देख ली, 3 हमले भी इन्होंने कर लिए। अब क्या चाहते हैं? हम मिनटों पर आ जाएं, ये बताएं कि जुडिशल कमीशन ने अब क्या फैसला करना है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात एक ब्रेक थ्रू है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि हर समात पर रटे रटाए गवाह आ जाते हैं और हर एक गवाही देता है कि जिसका ना सर है ना पैर है। GHQ गेट हमला केस का जैसा ट्रायल चल रहा है, इसे चलाना है तो सीधा सीधा पहले ही सजा दे दें। जैसे एक दिन पता चला था कि बांग्लादेशी साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद ओहदे पर नहीं रही, ऐसे ही एक दिन पता चलेगा कि ये निज़ाम भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर कमीशन बनाया जाएगा और मुज़ाकरात भी चलेंगे। हंगू की तहसील टिल से अशिया खुर्दोनोश, दवाएं और दीगर सामान लेकर 61 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिला बुध की दोपहर 1 बजे रवाना हुआ था। काफिले में मौजूद गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अदवायात शामिल हैं। काफिला शाम तक पारा चनार समेत अपर कुरम के दीगर इलाकों तक पहुंच रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक काफिले की हिफाजत पुलिस और जिले इंतजामिया ने की, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज भी मामनत के लिए हिमा वक्त मौजूद हैं, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में कार्रवाई करेंगे। कुरम के इलाके बगन में 19 से 21 जनवरी तक जिले इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में अमन मुआहदे के दस्तखत कुंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला कर लिया। कुरम की सूरत हाल पर वजीर आला के PK अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कुरम अमन मुआहदे के दस्तखत कुंदगान का जिरगा बुलाने का फैसला किया गया और कहा गया कि मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दस्तखत कुंदगान की जिम्मेदारी को उजागर किया जाए। इजलास में जिला कुरम में देहात की सतह पर कायमा कमेटियों का फाल करने का भी फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। कौमी असम्बली में पेश किए गए पेपका एक्ट तरमीमी बिल 2025 की तफसीलात सामने आ गई, जिसमें कहा गया कि नई शिक AI के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम होगी और अथॉरिटी का मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद, सूबाई दारुल हुकूमत में भी दफातर होंगे। तरमीमी बिल के मुताबिक अथॉरिटी 9 अराकीन पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैमरा, अथॉरिटी के एक्स ऑफिशियो अराकीन शामिल होंगे। बैचलर्स डिग्री होल्डर और फील्ड में कम अज कम 15 साल तजर्बाकार अथॉरिटी का चेयरमैन तैनात किया जा सकेगा और चेयरमैन और 5 अराकीन की तैनाती 5 साल के लिए की जाएगी। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में सहाफ़ियों को नुमाइंदगी देने का फैसला किया है। 5 अराकीन में 10 साल तजर्बे रखने वाला सहाफ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल होंगे। इसके अलावा अथॉरिटी में एक वकील, सोशल मीडिया प्रोफेशनल भी निजी शोबे से IT एक्सपर्ट में शामिल होगा। वफाकी हुकूमत ने पेपका एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की जेर सदारत होने वाली कौमी असम्बली इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेपका एक्ट तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि मुकर्रर मदत में ट्रायल मुकम्मल न होने पर नताइज होंगे। ट्रायल कोर्ट को मुकदमा का फैसला 6 माह से 1 साल में करना होगा।
मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत में शामिल करने का तरमीम भी शामिल है। अवाम को निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक दुश्वारियां दरपेश हैं। अवाम इस ऐवान से इनके हल की तवक्को रखती है। निज़ाम में इतनी खराबियां हैं कि किसी पर कुछ साबित ही नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों और ऑडिटर जनरल से 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और फंड्स के ऑडिट की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की गई, जिस दौरान मुतल्लिका फ़रकीन अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि अक्टूबर 2025 में ज़लज़ले को 20 साल हो जाएंगे, क्या ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली का 50 साल का मंसूबा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त गुजार से सवाल किया है कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए कितने मकान बने, कितने मुतासरीन को कारोबार में मदद मिली। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि हुकूमत ने न्यू बालाकोट शहर बनाने का ऐलान किया था, अभी न्यू बालाकोट सिटी से मुतालिक कुछ नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तार करना है तो वारंट लेकर आए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई और इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना था कि पंजाब में मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस को हिरासा किया जा रहा है और मुज़ाकरात के दौरान भी ऐसा माहौल है जिसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात से फरार चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो मुज़ाकरात का चौथा राउंड नहीं होगा। बुलेटिन में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मौसलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है कि उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों को पाकिस्तान में अपने डिस्प्ले सेंटर्स कायम करने चाहिए। बुध के रोज वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मौसलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर तखफीह ने मुलाकात की, जिसके दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के आइंदा माह दौर के उज़्बेकिस्तान से मुतल्लिक बातचीत की गई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी शराकतदारी के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। उज़्बेक सरमायाकारों के पाकिस्तान में अपने डिस्प्ले सेंटर कायम करने चाहिए। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ दो तरफा तजारत और ताउन के फरोग का ख्वाह है और मशरक़ के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी शराकतदारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान हुकूमत और वज़रा के दौरे के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास रहनुमा हसन दरवेश और साबिक सरबराह खालिद मिशेल समेत दीगर मरकजी कायदीन से मुलाकात की। हमास क़यादत से मुलाकात में हाफिज नईम ने 15 माह तक इसराइल के खिलाफ मजम्मत करने पर गजा और हमास की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। हम इस्माइल यहया सनवार और गजा के 60,000 शोहदा को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान की अवाम गजा की तामीर नौ में अपना फर्ज अदा करेगी। हमास क़यादत से मुलाकात के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने अल खदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को गजा मुतासिरीन के लिए फौरी तौर पर 10,000 खैमे भेजने की भी हिदायत की। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन PIA की दुबई से मुल्तान की परवाज 5 फिजाई मेजबानों से 78 महंगे फोन बरामद कर लिए गए। कस्टमर ज़राए का कहना है कि स्मगलिंग में एरोसिस निशाद, सदफ नासिर, फ्लाइट स्टूवर्ड मोहम्मद इमरान और खालिद खान शामिल हैं। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग में PIA का सीनियर पर्सन फैसल परवेज भी मुलवस बताया गया। कस्टमर हुकाम ने पेशगी इतला पर दोनों एरोसिस से 24 आईफोन्स बरामद किए। ख्वातीन मेजबानों की निशानदेही पर तीनों मर्द मेजबानों को होटल से वापस बुलवाकर 54 आईफी फोन्स बरामद कर लिए गए। स्मगलिंग में मुलविस तमाम फिजाई मेजबानों को हिरासत में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले अमरीकी करेंसी डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 3 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मरकजी बैंक के मुताबिक बुध को इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ था। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के शुमाल में जंगलात में नई आग लग गई। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कॉस्टिक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ रहे हैं। आग तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया और 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। तूफानी बारिशों के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबा आग की लपेट में आ गया। लॉस एंजल्स काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट का अमला भी आग बुझाने में मसरूफ है। हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन दौर के कानून को मनसूख करके ट्रांसजेंडर के अमरीकी फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वक्त से 9,000 से 14,000 ट्रांसजेंडर का अमरीकी फौज का हिस्सा हैं। बुध को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर से मुतालिक बाइडेन दौर का हुक्मनामा मनसूख कर दिया और इनके फौज में मुलाजमत पर पाबंदी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का हल्फ उठाने के बाद अपने इफ्तिताई खिताब में कहा कि आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगे, मर्द और औरत। ईरानी नायब सदर बराए स्ट्रेटेजिक अमूर जवाद जरीफ का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने हुए तो बहुत से पहले बना चुका होता।
डेविस में आलमी इक्तिसादी फॉरम में गुफ्तगू करते हुए जवाद ज़रीफ का कहना था कि हमारा जौहरी प्रोग्राम जौहरी हथियार बनाने के लिए नहीं, कोई भी ईरान को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आसान जगह ना समझे। हम धमकियों पर नहीं, मौके की बुनियाद पर आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अपने जौहरी हथियार खुफिया लेबॉर्टरी में बनाते हैं जो बैनुल अक़वामी मुआयने के ताबिया नहीं। ईरान दुनिया की सलामती के लिए खतरा नहीं। कुछ लोग ईरान के लिए ऐसा ही मशहूर करना चाहते हैं। गजा में नस्ल कुशी जैसे मंसूबों के लिए एयरफोमोबिया, इस्लामफोबिया जैसे हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूस फोर्स तैनात करने का ऐलान कर दिया। निगरान पेंटागन सेक्रेटरी रॉबर्ट हेजल का कहना था कि 1500 इजाफी फौजियों को मैक्सिको बॉर्डर पर भेज रहे हैं। मुतल्लिका अमले के साथ हेलीकॉप्टर्स और इंटेलिजेंस तजावीज़ात भी कर रहे हैं। ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्सेज की तादाद में 60% इजाफा किया गया। निगरान पेंटागन सेक्रेटरी रॉबर्ट सिलिस का कहना था कि कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5000 गैर कानूनी तारकीन बेदखली के लिए पेंटागन तैयारी फराहम करेगा। इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लेबनान में घरों को जलाने का सिलसिला जारी है। अरब रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फौज जनूबी लेबनान में घरों को जलाने का सिलसिला जारी रखे हुए है, जो कि हिजबुल्लाह के साथ होने वाले मुआहदों की भी खिलाफ वर्जी है। इसराइली फौज सरहद के मशरकी सैकड़ों पर वाक़िया गाँव तैबिया में घरों को जलाकर तबाह कर रही है। पड़ोसी कफार किला में एक जबरदस्त धमाके की इतला दी, जिसकी आवाज पूरे इलाके ने सुनी। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रोमो जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के नए प्रोमो में भारत के हार्दिक पांड्या और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी भी मौजूद हैं। आईसीसी का नया प्रोमो चैंपियंस ट्रॉफी की प्रमोशन का हिस्सा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा, जबकि भारतीय टीम अपने मैचेस में मुत्तहदा अरब अमीरात में खेलेगी। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। शामिल करते हैं टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डीएचक्यू अस्पताल में सहूलियात की कमी की अवाम की जानिब से बढ़ती हुई शिकायत और खबरों का नोटिस हुए अवाम की खदमात जज्बा लेकर नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडो अलायार शाकिर फहीम ने आधी रात को डीएचक्यू अस्पताल टंडो अलायार का रात 1 बजे के करीब अचानक दौरा किया। ज़राए के मुताबिक टंडो अलायार मुसलसल अवामी शिकायतों पर अवामी खिदमत का जज्बा लेकर नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर टंडो अलायार शाकिर फहीम ने रात अस्पताल को 12:45 पर अचानक डीएचक्यू अस्पताल का दौरा किया। ड्यूटी डॉक्टर्स और स्टाफ न होने पर बरहमी का इजहार किया और रिकॉर्ड तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी और असिस्टेंट कमिश्नर टंडो अलायार की इस तरह की अवामी खिदमत के लिए उठाए गए कदम पर टंडो अलायार के शहर की जानिब से सराहा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इस तरह आवाम की खिदमत करने वाले बहुत कम अफसर तैनात होते हैं। हम डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी असिस्टेंट कमिश्नर टंडो अलायार शाकिर फहीम के मशकूर हैं, जो अपनी नींद और आराम छोड़कर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जज टंडो अलायार के इदारों में बेहतरी आएगी। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक टंडो अलायार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार मोहम्मद इब्राहिम आलमीन की ज़ेर सदारत गैर मेयारी अद्वियात और गैर रजिस्टर्ड मेडिकल और फार्मेसी स्टोर्स की रोकथाम के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर टंडो अलायार शाकिर फहीम, असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ हमाद अली जरदारी, असिस्टेंट कमिश्नर झंड मरी शहजादो, उमेर जरोवो और डीएचयू हेल्थ डॉक्टर सैयद आसिफ अली शाह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल टंडो अलायार, ड्रग इंस्पेक्टर टंडो अलायार और दीगर मुतल्लिका महकमों के जिले अफसरान ने शिरकत की। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार ने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि जिला भर में सिर्फ मयारी अद्वियात की खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाने जाने के लिए इकदाम किए जाएं और जिला भर में चलने वाली तमाम गैर रजिस्टर्ड मेडिकल और फार्मेसी स्टोर को सील किया जाए। इस ज़मन में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक एसएसपी टंडो अलायार जनाब अब्रेज अली अब्बासी की जानिब से रैंकिंग लगाने वाली तकरीब मुनक्किद की गई। टंडो अलायार में पुलिस के 5 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एसएसपी टंडो अलायार अली अब्बासी की जानिब से आज एसएसपी ऑफिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर का प्रमोशन पाने वाले पुलिस अफसरान को प्रमोशन रैंकिंग लगाने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर एसएसपी टंडो अलायार अब्रेज अली अब्बासी के हमरा एसएसपी नौशेरो फिरोज जनाब संघार मलिक साहब ने भी तरक्की पाने वाले अफसरान को अगले प्रमोशन का रैंकिंग लगाया। इंस्पेक्टर रैंकिंग पर प्रमोशन पाने वाली सनम लगारी, जाहिद इकबाल चांडियो, अब्दुल वाहिद बलोच, महबूब पाड़ो और मोहम्मद बख्शलाक को शामिल हैं। एसएसपी टंडो अलायार अब्बासी अब्बासी ने सब इंस्पेक्टर से अगले रैंकिंग इंस्पेक्टर पर तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मजीद
मजीद मेहनत, लगन और दयानतदारी और बुर्दबारी से अपने ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की और अपने मिलने वाले नए मनसब को मजलूमों की दादरसी की तलकीन की। चिन्योट का सबसे बड़ा DHQ अस्पताल मैदान जंग बन गया। पुलिस की बर्वक्त कार्रवाई 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्योट DHQ अस्पताल में 2 ग्रुपों में तसादुम। एमरजेंसी में मेडिकल करवाने आए वाले अफराद पर दूसरे ग्रुप ने धावा बोल दिया। दोनों ग्रुप पहले अस्पताल से बाहर लड़कर आए थे। एमरजेंसी में दोनों ग्रुपों की जानिब से डंडों, थप्पड़ों, घूंसों का इस्तेमाल किया गया। अस्पताल की सिक्योरिटी बीच बचाव करती रही। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 8 अफराद को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मीरपुर खास से बहुत अहम खबर से आपको आगाह करते चले। मीरपुर खास पुलिस को कॉम्बिंग ऑपरेशन, एक मशकूक अफगानी शख्स गिरफ्तार। SSP मीरपुर खास शबीर शहाड़ की हिदायत के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी के साथ गरीबाबाद थाने की हदूद में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक मशकूक अफगानी शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मज़कूरा शख्स का नाम नेक मोहम्मद बताया जाता है। मज़कूरा शख्स के पास मोबाइल से निहायत हसास मालूमात मिलने का इंकशाफ हुआ है। मज़कूरा शख्स के पास कोई भी शनाख्ती कार्ड, दस्तावेजात मौजूद नहीं। मज़कूरा शख्स का खुद को इसका वालिद जाहिर करने वाले का पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है, जबकि इसके वालिद का अफगानिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी पाया गया। अफगानी शख्स के मोबाइल से अफगानिस्तान समेत इंडिया के नंबर से भी राब्ते थे। मज़कूरा शख्स उर्दू समेत कोई और इलाकाई ज़बान बोलना नहीं जानता। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। हेड बलूकी के करीब वाक़या झाड़ियों में अचानक आग लगी। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों की जानिब से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। महकमा जंगलात के मुताबिक तकरीबन 1,52,000 एकड़ टोटल रकबा है और तकरीबन 150 एकड़ रकबे से आग मुतासिर हुई है। रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 3.5 घंटे कामयाब ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया। ऑपरेशन में रेस्क्यू की जानिब से कसूर, चोनिया, पत्तों की और फूल नगर की फायर व्हीकल समेत एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू स्पेशल व्हीकल्स ने हिस्सा ले लिया। मुल्तान रोड फूल नगर बाईपास ढाबा फतह के करीब ट्रैफिक हादसा। लोहाईकीन के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने रोड क्रॉस करते हुए बच्चे को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 6 साला बच्चा मौका पर जहां भाग बच्चे की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से हुई, जो कि बुरेवाला का रिहायशी था। रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडी को रूरल हेल्थ हॉस्पिटल सेंटर फूल नगर मुंतकिल कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।